नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। दरअसल पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले जो हिंसा का सिलसिला शुरू हुआ था वो अभी भी लगातार जारी है और पश्चिम बंगाल में उपचुनाव हो, ऐसे में हिंसा ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। आसनसोल में बीजेपी की उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने टीएमसी के समर्थकों पर उनके काफिले पर हमले का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल में मंगलवार को लोकसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान हिंसा देखने को मिली। बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल का काफिला बंगाल के दो क्षेत्र आसनसोल और बालीगंज से शुरू हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उसे रोकने की कोशिश करते नजर आए और कारों पर हमला करना शुरू कर दिया। उनके हाथों में बांस के डंडे देखे गए। इस घटना पर अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि टीएमसी के लोगों ने उन पर हमला किया है, उनके काफिले पर पत्थर फेंके गए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने भी इस पर कुछ नहीं किया, यानी कि टीएमसी के समर्थक हमला करते रहे, हिंसा करते रहे और पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रही। सवाल उठता है कि आखिर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा की घटनाओं पर चुप्पी कब तोड़ेंगी। गर्मी के दिनों में बिजली कटौती की समस्या आम है। बिजली की किल्लत की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लिहाजा बिजली विभाग ने भी चौकसी तेज कर दी है। दरअसल भीषण गर्मी के चलते बिजली की खपत और लोड काफी बढ़ गया है, जिसके चलते कई जगहों से आ रही बिजली चोरी की शिकायतों पर बीते दिनों अंबाला में बिजली विभाग ने 25 टीमें बनाई और 1600 जगहों पर छापेमारी की गई, जिसमें 87 जगहों पर बिजली चोरी पकड़े जाने पर करीब 18 लाख रुपए जुर्माना किया गया। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। इस बार अप्रैल के महीने में भीषण गर्मी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। गर्मी के कारण बिजली की खपत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसके चलते लोड बढ़ने से बिजली विभाग को अघोषित कट लगाने पड़ रहे हैं। बिजली की बढ़ते हुए लोड को देखते हुए बिजली विभाग ने बिजली चोरों के खिलाफ अभियान छेड़ा है। ज्यादा जानकारी देते हुए अधीक्षण अभियंता वीके बरनवाल ने बताया कि जिले में कई जगह अचानक लोड बढ़ जाने से बिजली चोरी का शक हुआ, तो विशेष अभियान चलाकर छापेमारी की गई और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अघोषित कट का तो मेन रीज़न है कि गर्मियों का एक दो अचानक से बढ़ जाना। पिछले 8-10-15 रोज़ में आपने भी महसूस किया होगा कि गर्मी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हुई है और जो मतलब कंजम्पशन पिछले 8-10 रोज़ में, जैसे अर्बन का ही ले लो, जो कि 38 लाख यूनिट जो चल रही थी आज से 8-10 रोज़ पहले, आज की डेट में वो 43 लाख के ऊपर जा रही है। तो 5 लाख यूनिट कंजम्पशन केवल अर्बन एरिया में बढ़ी है। तो उत्तर भारत में गर्मी कहर बरपा रही है। गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं। दिन के वक्त तो ऐसा लगता है मानो आसमान से आग बरस रही हो। तो उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते आम जनजीवन प्रभावित होता दिख रहा है। दिन चढ़ने के साथ लू चलने लगती है और बाजारों में आवाजाही कम हो जाती है। हरियाणा सरकार ने सभी को बचाव करते हुए बाहर ना निकलने की सलाह दी है। पिछले कुछ दिनों से गर्मी पूरे चरम पर है और अब दोपहर के वक्त में लू चलने लगी है, जिससे हीट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में हरियाणा सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि दोपहर के वक्त में लोग बाहर ना निकलें। अगर मजबूरी में बाहर निकलते भी हैं तो वे अपने आप को ढक कर ही बाहर निकलें। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इस बार लू जल्दी चलने लगी है, ऐसे में बचाव बेहद ज़रूरी है। दिन में 6 से 8 लीटर पानी पिएं और दिन में घर के दरवाजे बंद रखें और खान पान का पूरा ख्याल रखें। अपने घर के छोटे मोटे काम करने के लिए मार्केट के लिए निकली थी, लेकिन मार्केट जाने में ही के नाम से ही मेरे को एकदम से इतना बेचैनी महसूस होने लगी
यहाँ पर मार्केट में आते आते इतनी गर्मी बढ़ गई है कि मुझे बार बार प्यास लग रही है। मेरा मन कर रहा है कि मार्केट के काम करने की बजाय मैं किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाऊँ। समझ नहीं आ रहा कि हमारा फ्यूचर में क्या बनेगा कि अगर 11 बजे अप्रैल के मंथ में ही 43 डिग्री टेम्परेचर, अभी पूरा मई जून सब पड़ा है। गर्मी काफ़ी हो गई है जी। मौसम से पहले जितनी इतनी गर्मी जो जिस मौसम में आनी चाहिए उससे पहले आनी चाहिए, महीना 1.5 महीना पहले हो गया। उस दिन पेपर में भी आया कि मार्च अप्रैल में ऐसी गर्मी आ गई जो मई जून में होती है। वहीं रोहतक में मारुति रिसर्च सेंटर में अचानक आग लग गई। आपको बता दें कि दम घुटने की वजह से 2 कर्मचारियों की मौत हो गई है। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में ले लिया है। तो रोहतक IMT स्थित मारुति रिसर्च सेंटर में आग की वजह से यह दर्दनाक हादसा हुआ है। इस दर्दनाक हादसे में दम घुटने से 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। दोनों कर्मचारियों के शव रोहतक PGI में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिए गए हैं। अन्य कर्मचारियों का कहना है कि ये गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, इसलिए इन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। बता दें कि 10 नंबर बिल्डिंग में दोपहर अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। आग लगने की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू भी पाया। इस दौरान रिसर्च सेंटर के कर्मचारी बिहार के रहने वाले अर्जुन और यूपी के रहने वाले मनोज बिल्डिंग में फंस गए थे। आग पर काबू पाने के बाद इन्हें देखा गया और आनन फानन में रोहतक PGI ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। कटिंग कर रहा था वहाँ पे स्टोर में। स्टोर कटिंग करने के बाद एक स्टोर कीपर गया और वो बोला मैं तो लंच करने जा रहा था उस टाइम पे, तो मैंने बाटल उठाया। उसके टाइम एक स्टोर कीपर आया, बोला रामू 10 नंबर बिल्डिंग में आग लग गई। फिर मैं बाटल उठा छोड़ा, उसके बाद वहाँ गया तो देखा आग पूर्ण रूप से जल रही थी। फायर आया तब सब चीज़ें, तब काबू नहीं कर पाए। 3.5 घंटा तक आग जलती रही। उसके बाद काबू हुआ तो बंदे वो निकाले गए। अच्छा, फिर क्या कितने लोग जले हैं इसमें? 2%। 2 आदमी। करंट लगने से मौत हुई या दम घुटने से हुई है? कैसे हुई? ये दम घुटने से। वहीं पंजाब के बटाला में एक निजी स्कूल में 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसके बाद इस मामले में कार्रवाई भी की गई, लेकिन अब कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। गुरदासपुर पुलिस ने हाल ही में गुरदासपुर के एक निजी स्कूल में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में स्कूल संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि बिना किसी तथ्य के निर्दोष स्कूल प्रशासकों की गिरफ्तारी की गई है। इस मामले में फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एंड एसोसिएशन ऑफ पंजाब के बुलाने पर कॉलेज को बंद कर दिया गया और मांग की गई है कि स्कूल संचालकों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को खारिज किया जाए और असली अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इस मांग के खिलाफ बटाला में बड़ी संख्या में जमा हुए विभिन्न स्कूलों के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और SDM बटाला को मांग पत्र भी सौंपा है। प्रिंसीपल ने और नाल उन्हां दा बेटा वा ਉਹਦੇ खिलाफ एक संगीन ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰੇਪ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੀ ਹੈ 4 ਸਾਲ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੇਪ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਰੇਪਿਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ MD ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰਾ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਨਡੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਸਦਾ FIR ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਬ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਸਾਰੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇ ਔਰ ਜੋ ਕਸੂਰਵਾਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ। वहीं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मनरेगा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मनरेगा कर्मचारियों ने 30 किलोमीटर पैदल यात्रा की। दंतेवाड़ा में मनरेगा कर्मचारी पैदल मार्च निकाल रहे हैं।
बता दें कि इसमें कर्मचारी प्रदेश भर से शामिल होने पहुंचे हैं। दंतेवाड़ा मनरेगा कर्मचारी लगभग 150 की संख्या में पैदल मार्च निकाल रहे हैं। इस पैदल यात्रा में वो लोग अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पहुंचे हैं और हर रोज 30 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। साथ ही साथ बता दें कि इसमें रोजगार सहायक से लेकर परियोजना सहायक अधिकारी स्तर तक के सभी अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए हैं और इसमें बीजेपी समेत सीपीआई और अन्य अन्य राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन इन्हें मिला है। गड़िया है वह बहुत दिन के खनत नल ला और पाइप जठाई तब फूट गए कहाथे और चालू करते ने फीता काटी तेन दिन एक लोटा पानी नहीं झोंकेन और 5 तारीख के ऑलरेडी पानी चालू करबो के लिए तो ऑलरेडी कहीं नहीं चालू। सुरौली के बहन लोग मेरे से फोन में संपर्क किए तो मैं आज सुरौली गांव मुआयना करने के लिए आया हूं। केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है जल मिशन योजना, घर घर पानी पहुंचाने की योजना है। 5 तारीख को यहाँ फीता काटा गया, ठेकेदार ने काम कंप्लीट कर दिया। विधायक जी आने वाले थे, नहीं आए, कोई जिला सदस्य को भेजे, वहाँ उन्होंने उसका उद्घाटन किया। यहाँ गर्मियों का मौसम शुरू होते ही कई इलाकों में पानी की परेशानी देखने को मिलती है। बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरसते हुए नजर आते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में भी पीने के पानी के लिए ग्रामीणों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। हालांकि पीने का पानी नल जल जीवन मिशन योजना के तहत बनाई गई पाइपलाइन की टंकी में फिट किया गया, लेकिन फिर भी ग्रामीण पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। वहीं गांव में सड़क निर्माण हो रहा है, जिस पर ठेकेदार टंकी से पानी ले जाकर सड़क पर प्रयोग कर रहा है। बता दें कि कई बार शिकायत करने पर भी पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। वहीं ग्रामीण महिलाओं की माने तो पीने के पानी को लाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर उनको बूंद भर पानी मिल पाता है और ठेकेदार की दबंगई के चलते निर्माण करने वाली पानी को सड़क पर बहाया जा रहा है, जिसके लिए गांव के लोगों का सवाल है कि आखिर प्रशासन क्यों मौन बैठ रखा है। लोगों के ऊपर कार्रवाई आखिर कब तक होगी, ये ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं। तो आरोप लग रहे हैं कि लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन जो रोड बन रही है उसमें ठेकेदार पीने के पानी का इस्तेमाल कर रहा है। सवाल अब ये उठ रहा है कि आखिर लोगों को पीने का पानी कब नसीब होगा, कब तक उन्हें पीने के पानी के लिए ऐसे ही जद्दोजहद करनी पड़ेगी। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सेमिनार का आयोजन किया है, जिसमें विशेष न्यायाधीश के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। तो रायपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल की अध्यक्षता में एनडीपीएस अधिनियम और विवेचना संबंधी 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन रायपुर पुलिस ने वृंदावन हॉल में किया। बता दें कि सेमिनार में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस अतुल विश्वकर्मा, रायपुर सेवानिवृत्त उप संचालक लोक अभियोजन जीपी मालवीय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, लगभग 100 पुलिस विवेचक उपस्थित थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि सेमिनार में उपस्थित अधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों को एनडीपीएस अधिनियम की समस्त धाराओं के संबंध में जानकारी देने के साथ ही अब तक हुए संशोधन, विवेचना में बरती जाने वाली सावधानियों के साथ प्रथम पहलू से लेकर अंतिम पहलू तक विवेचना किस प्रकार की जाए, सभी बातों पर चर्चा की। अगली खबर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से है, जहां मतदान को लेकर लोगों को जागरूक किया गया है। आपको बता दें कि लोगों को इस दौरान मतदान का महत्व समझाया गया। राजनांदगांव कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने खैरागढ़ उप निर्वाचन के अंतर्गत खैरागढ़ के सभी मतदाताओं को निर्भीक होकर मतदान करने और लोकतंत्र को मजबूत बनाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति के वोट का महत्व होता है और लोकतंत्र के पर्व में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। उन्होंने ये भी बताया कि सभी मतदान केंद्रों में आवश्यक सभी व्यवस्था की गई है और खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खैरागढ़ विधानसभा में कुल 291 मतदान केंद्र हैं। साथ ही यहां 2 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जो महिला मतदाताओं के लिए आरक्षित रहेगा।
सवेरे से ही यहाँ पर सभी मतदान दलों को बुलाया गया है, उनको एक प्रशिक्षण भी दिया गया है यहाँ पर यदि किसी को दिक्कत है तो, और उसके बाद अब सभी दल सामग्री ले चुके हैं और ये सभी दल रवाना हो रहे हैं। हमने सभी मतदान केंद्रों में पानी छाया की पर्याप्त व्यवस्था की है और गर्मी को देखते हुए न केवल मतदान दलों के लिए बल्कि जो लोग मतदान करने आएंगे उनके लिए चिकित्सीय सुविधाओं की भी विशेष व्यवस्था की गई है। जो 291 मतदान केंद्र हैं उसमें से 150 मतदान केंद्रों में हम लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था किए हैं। इसके साथ साथ 50 से अधिक मतदान केंद्रों में केंद्रीय सरकार के जो कर्मचारी माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त रहेंगे और शेष में हम स्टिल कैमरा लगा रहे हैं ताकि हम मतदान के दौरान कोई भी ऐसी कोई घटना होती है तो उस पर सतत निगरानी रख सके। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।